आज सावन का दूसरा सोमवार है। सभी भक्तगण कांवड़ यात्रा और उपवास से महादेव की आराधना कर रहे हैं। तो क्यों ना इस पावन अवसर पर पंच केदार के इतिहास की ही बात कर ली जाए। महाभारत का भीषण युद्ध अब समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों के साथ श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। बधाई हो धर्मराज, आज अधर्म पर धर्म की जीत हुई। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, माधव, आपकी सहायता के बिना हमारी जीत पाना असंभव था। अर्जुन ने जवाब देते हुए कहा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरा काम तो केवल राह दिखाना था, लेकिन उस राह पर अग्रसर होकर आगे बढ़ना आप पर निर्भर करता है। पांचों पांडव कृष्ण की बात सुन तो रहे थे, लेकिन वो सभी कुछ दुखी लग रहे थे। उनकी उदासी देखकर कृष्ण ने पूछा कि आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? कृष्ण का सवाल सुनकर पांडव अपने भाइयों को जो उन्होंने मारा उसका जिक्र करते हैं और कृष्ण से पूछते हैं कि भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति कैसे मिल सकती है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पांडवों को महादेव के पास जाने की सलाह दी, लेकिन चिंतित स्वर में कृष्ण ने कहा कि महादेव, आप पांचों पांडवों से रूठे हुए हैं। भीम ने कहा, हम उन्हें मना लेंगे, और सारे पांडव कृष्ण की आज्ञा लेकर काशी विश्वनाथ की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद पांचों भाई काशी पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां शिव के दर्शन नहीं मिले। पांचों ने विचार विमर्श किया और फिर कृष्ण से सलाह लेने के लिए कृष्ण की शरण में चल पड़े। कृष्ण ने फिर वही बात दोहराते हुए कहा कि महादेव, आप पांचों से बहुत क्रोधित हैं, इसलिए शायद वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते। फिर पांडवों ने सवाल किया कि अगर महादेव से हमारी भेंट नहीं होगी तो हमें भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? तब कृष्ण ने सोचते हुए कहा कि मुक्ति तो केवल महादेव ही दिला सकते हैं, और क्योंकि वो आपसे रूठे हैं तो वो काशी से अंतर्ध्यान होकर अपने प्रिय स्थल केदार पहुंच गए हैं। पांचों पांडवों ने कृष्ण से आज्ञा ली और केदार की ओर चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वो केदार पहुंचे। पांचों पांडवों को देखकर शिव का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मन में सोचा, ये सब यहां भी पहुंच गए, लेकिन मैं इन्हें दर्शन नहीं देना चाहता। सोच विचार कर महादेव ने बैल का रूप धारण किया और गाय और बैलों के झुंड में जाकर शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। वो सोच ही रहे थे कि महादेव कहां मिलेंगे, तभी भीम की नजर बैलों के झुंड पर पड़ी, जिनमें से एक बैल बाकी बैलों से बहुत अलग दिखाई दे रहा था। उसको देखकर भीम हैरान हो गया और उसने बाकी पांडवों को बताया। देखकर वो सब समझ गए कि हो ना हो ये महादेव ही। भीम ने अपना रूप विराट करना शुरू कर दिया और अपने दोनों पैर पहाड़ों के बीच फैला दिए। उसने सोचा, अन्य बैल मेरे पैरों के बीच में से चले जाएंगे, लेकिन महादेव नहीं जाएंगे। और हुआ भी वैसा ही। सभी बैल निकले, लेकिन एक विचित्र बैल नहीं गया। शिवजी वहां से बैल स्वरूप में ही अंतर्ध्यान होने लगे, लेकिन वो पूरी तरह अंतर्ध्यान हो पाते उससे पहले भीम ने उनका त्रिकोण वाला भाग पकड़ लिया। शिवजी ने सोचा, अब तो इन्हें दर्शन देना ही पड़ेगा। महादेव अपने वास्तविक रूप में आए, प्रचंड रूप में आए और कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, और महादेव ने उन्हें पाप से मुक्त किया। तभी कृष्ण भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, महादेव, भूमि में अंतर्ध्यान होते समय आपका पीठ का भाग यहीं पर स्थापित हो गया, इसलिए युगों युगों तक आप यहाँ केदारनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। आपके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, इसलिए आप वहां पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। इसी तरह जहां आपकी भुजाएं प्रकट हुई वहां आप तुंगनाथ के रूप में, जहां मुख प्रकट हुआ वहां रुद्र के रूप में, जहां आपकी जटा प्रकट हुई वहां कल्पेश्वर के रूप में, और जहां आपकी नाभि प्रकट हुई वहां आप मदमहेश्वर के रूप में पूजे जाएंगे। इस वजह से आज भी इन चारों स्थानों के साथ श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। आशा करते हैं आपको सावन के दूसरे सोमवार के दिन ये कहानी अच्छी लगी होगी। लेकिन हाँ, सावन में आपसे एक और गुजारिश है, आप सुबह जो दूध शिवलिंग पे चढ़ाते हैं वो आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है,
लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी गरीब अगर आपको दिखे तो उसे भी कुछ खाने पीने को दें। साथ में कोई जानवर अगर आपको दिखता है तो उसे भी दूध पिलाएं, क्योंकि महादेव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है और मानव सेवा से बड़ा कोई श्रद्धा नहीं होती और मानव सेवा से बड़ी कोई पूजा भी नहीं। और ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड मिस्ट्रीज। मैं रोहित बटवाल, धन्यवाद।